ये पत्रकार के लिए बोल रहे हैं जिसको उन्होंने दिल्ली से बुलाया। जी जी अब मैं बोल लूं आप बोलिए। ये भाव नहीं उनके कहने का भाव क्या है? ओहो भाव तो उनसे पूछिए। मैंने तो जो सुना वो वीडियो डाल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भी औरंगजेब की तरह तलवार निकाल कर उनको मार देना चाहिए था। ये पत्रकार के लिए बोल रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री एक पत्रकार के लिए, बड़े पत्रकार, क्योंकि उन्होंने उनको औरंगजेब लिख दिया, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की तरह अपने पिताजी को पार्टी से बाहर निकाल दिया। भाई जैसे औरंगजेब ने अपने पिता का ट्रीटमेंट करा वैसे अखिलेश यादव ने करा, पूरी दुनिया जानती है। आपने नहीं देखा क्या अमीश भाई वो माइक छीनते हुए, मुलायम सिंह यादव से माइक छीनते हुए और चाचा। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। उन पे कराए कि आप लोग ध्यान से देखिए श्रीमान प्रदीप सिंह, शांतनु गुप्ता और एक पत्रकार एक कार्यक्रम में बैठ के समाजवादी पार्टी के लोगों को अनर्गल कर रहे हैं। आप पे अगर ऐसा हुआ तो आप पे केस फाइल किया था आपने। मैंने बताया था, समाजवादी पार्टी का डेटा बताया था जी। जो डेटा है अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ना, अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस कैसे करेंगे? पुराने वीडियो में डालता हूं उनके रोज। अच्छा, जिनको पता लगता है। ओके अनुराग गुदरिया, इनसे पूछिए इन्होंने क्या ट्वीट किया है। नहीं, इनसे पूछिए इन्होंने ट्वीट क्या पूछिए ना। मैंने रवीश कुमार एक पुराने पत्रकार हैं, उनका इंटरव्यू अखिलेश यादव, जहां अखिलेश यादव कहते हैं मैंने उस पत्रकार को तलवार से मार क्यों नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें दोहरे पैसे देने को रेडी हूं, मैं उस पर FIR कर देता। ये अखिलेश यादव एनडीटीवी के इंटरव्यू में बोल रहे हैं। मैंने उस इंटरव्यू की क्लिप डाल दी बस। तो पूरा समाजवादी पार्टी तंत्र दिखाइए, इंटरव्यू का दिखाइए, कौन सी तलवार तलवार गया। जूही सिंह कह रहे हैं यू आर सिली, है ना। बाकी लोग कह रहे हैं आप पे तो केस होगा, क्योंकि मैंने पुराने अखिलेश यादव के सच को ले आया। तलवार थी, किसकी तलवार थी देखे तो सही। वो अखिलेश यादव से पूछिए ना, वो कह रहे हैं मैं तो औरंगजेब की तरह तलवार से मुझे मार देना चाहिए था उस पत्रकार फूल की थी। वो अखिलेश यादव कह रहे हैं। अरे मार देना क्या, मैंने कुछ भी बोलोगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अखिलेश यादव से पूछिए वो कुछ भी क्यों कह रहे हैं। उनको 30 सेकंड। अरे आपने किस तरह का ट्वीट किया है? फालतू बात करते हुए शर्म भी नहीं आती आपको झूठ फैलाने का। आपको क्या मिलता है झूठ फैलाने का? ऊपर अखिलेश यादव जी ने बोला, अखिलेश यादव ने बोला कि तलवार से सर उड़ा देंगे। बोला क्या? बिल्कुल उन्होंने बोला। आप सुनिए जाके मेरे ट्वीट में जाके देखिए। अखिलेश यादव सुनाओ ना, बल्कि रवीश कुमार पीछे से कह रहे हैं अरे आप तो हिंसा पे उतर आए। दुनिया सुनना चाहती, सुनाइए आप क्या उन्होंने बोला। नहीं, कौन सी तलवार थी सुनाइए ना, मैं सुनना चाहता हूं ना। सबसे पूरा देश सुनना चाहता है। क्या बोला था उन्होंने? सुनवाइए। नहीं सुनवाइए, देखिए, सुनिए, नहीं सुनवाइए, नहीं सुनवाइए, क्या बोला था सुनवाइए। एक सेकंड, कौन सी तलवार लिए हुए थे वो? सुनवाइए। आप चैनल की बात है जहां पर अखिलेश जी ने ये सुनवाई नहीं बोला है, लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। तलवार ये, अरे तलवार तो लकड़ी की भी होती है, फूल की भी होती है, बातों की भी तो तलवार होती है। 2 सेकंड देंगे तो मैं क्लिप चला दूंगा। चलाइए ना, बिल्कुल। हाँ सुनिए ना, सुनिए 2 मिनट। मेरा तलवार तो कई तरह बातों की भी तलवार होती है, लकड़ी की भी होती है, तलवार से कर देंगे। मैंने बोलने के लिए प्रोपेगेंडा लेके आए। अखिलेश यादव बता, देखिए प्रोपेगेंडा मास्टर है ये। व्यक्ति को उसी ये देखिए, इससे दुगना मैं पैसा देने को तैयार हूं। ये देखिए, खरीदना। मुझे बता देते कि पैसा तुम्हें चाहिए। सुनिए अब ध्यान से। तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। हाँ आप सुनिए, बोलेंगे यही तो गलती है। मुझे भी औरंगजेब जैसी तलवार निकालनी थी और उस व्यक्ति को उसी समय खत्म कर देना चाहिए था। क्या है? मुझे भी औरंगजेब की तलवार निकालनी चाहिए थी और उस व्यक्ति को उसी समय। पत्रकार के लिए बोल रहे हैं जिसको उन्होंने दिल्ली से बुलाया। जी अब मैं बोल लूं आप बोलिए। ये भाव नहीं उनके कहने का भाव क्या है? ओहो भाव तो उनसे पूछिए। मैंने जो सुना वो वीडियो डाल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भी औरंगजेब की तरह तलवार निकाल कर उनको मार देना चाहिए था। ये पत्रकार के लिए बोल रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री एक पत्रकार के लिए, बड़े पत्रकार, क्योंकि उन्होंने उनको औरंगजेब लिख दिया, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की तरह अपने पिताजी को पार्टी से बाहर निकाल दिया। भाई जैसे औरंगजेब ने अपने पिता का ट्रीटमेंट करा वैसे अखिलेश यादव ने करा, पूरी दुनिया जानती है। आपने नहीं देखा क्या अमीश भाई वो माइक छीनते हुए, मुलायम सिंह यादव से माइक छीनते हुए और चाचा को लात मार के पार्टी से बाहर निकालते हुए? किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा? पत्रकार ने कह दिया तो औरंगजेब वाला बिहेवियर करूंगा मैं तो तलवार से काट डालूंगा। जो मैंने सुना मैंने डाल दिया। बड़े भोले लग रहे हो भाई, बड़े भोले हो जो तुमने सुना डाल दिया। वो जनता सुन रही है, जनता सुन रही है कि आपका पत्रकारों के साथ क्या ट्रीटमेंट। आप हर चुनाव से पहले बोलते हो हम तो सूची तैयार कर रहे हैं, हम तो सूची तैयार कर रहे हैं, न्याय संगत व्यवहार होगा। के आदमी हो भाई, उन्होंने, उनका भाव ये था कि हमने उस पत्रकार पे कोई कार्रवाई नहीं की। जो भी भाव था, पर अगर देखिए, मुझे नहीं पता भाव, अब इसमें भाव क्या था और भावना क्या थी, उसके डिबेट में जाएंगे तो हमें बहुत सही चर्चा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन देखिए विषयांतर हो रहा है। मेरा निवेदन है विषयांतर हो रहा है। मैं फिर इस चर्चा के ऊपर आता हूं। क्या आपको लगता है ये राजनीति? आनंद दुबे वेट कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला और मलूक नागर भी वेट कर रहे हैं। आनंद दुबे, क्या आपको लगता है ये राजनीति दूषित हो गई है और इस दूषित राजनीति का परिणाम है कभी तुष्टीकरण कभी जातिवाद? आनंद दुबे, आप तो जान रहे होंगे विकास, आपको तो पता ही होगा विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ है।
गाड़ी पलटी थी जब। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, हमने तो यही सुना है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी तो अपराधी होता है। लेकिन अब दो टाइप के अपराधी आ गए हैं बाजार में। एक वो अपराधी जो सरकार के संरक्षण में अपराधी बन रहे हैं और सरकार को समर्थन कर रहे हैं, एक वो अपराधी जो सरकार के विरोध में बैठे हैं, सरकार से दूरी बनाए हुए हैं। तो कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी नेता अगर अपने संरक्षित लोगों को नहीं मार गिराएगा, चाहे वो दुर्दांत है या भयानक है, आताताई है, लेकिन अगर जो विरोध में है उनको मार गिराएगा, तब यहां पर बहस होगी। अगर वो दोनों को मार गिराएगा तब उसकी वाह वाह होगी, उसको महान कहा जाएगा। आपको उत्तर प्रदेश में जानकारी ले लेनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ राजधर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपके अनुसार? आनंद नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। आपके रिपोर्टर गांव-गांव हैं न्यूज 18 इंडिया के। आप पता लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय जो नेता हैं, जो माफिया हैं, जो व्यापारी हैं या जो भी अपराधी हैं, उनके ऊपर कितने केसेस हैं, कितने जेल में हैं, कितने बाहर हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कौन बालू माफिया है, कौन शराब तस्कर है, किसके ऊपर बलात्कार के केसेस चल रहे हैं, कौन रंगदारी वसूल रहा है, और वो सरकार के अगर करीब है और उनके अगर इनकाउंटर नहीं हो रहे हैं, तो ये तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। अमीश भाई, यही तो राजा का धर्म होता है। जवाब ले लेता हूं मैं। राजा को भेद नहीं करना चाहिए, राजा को भेद नहीं करना चाहिए, संरक्षण प्राप्त अपराधियों को प्रेम शुक्ला, राजा को भेद नहीं करना चाहिए, किसी पार्टी को भेद भी नहीं करना चाहिए। आजकल तो विचारधारा भी भेद, देखिए अब शिवसेना विचारधारा में भी भेदभाव आ गया है। प्रेम शुक्ला, शिवसेना के विचारों की जो दशा है, शिवसेना के विचारों के पतन का जो लेवल आप जान रहे हैं। आजकल बस मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़कर बाकी श्रीमान उद्धव ठाकरे जी सब कुछ कर रहे हैं। श्रीमान सचिन वाजे को तो आनंद दुबे जी पहचानते होंगे, यूनुस ख्वाजा के कस्टोडियल डेथ के अभियुक्त थे वो। उनको श्रीमान उद्धव ठाकरे शिवसेना में ले आए, फिर उनको अपने मुख्यमंत्री काल में रीइंस्टेट किया, फिर वो चले गए एंटीलिया पे बम प्लांट कर दिया। सचिन वाजे तो बड़े करीबी थे उद्धव ठाकरे के, तो उद्धव ठाकरे के करीबी ऐसे सचिन वाजे जैसे मुकेश अंबानी जी के घर पर विस्फोटक प्लांट करने वाले उद्धव जी के इतने प्रिय कैसे हो जाते हैं? मित्र, जरा ये भी बताइएगा, ये राजा के प्रिय थे कि नहीं थे? और राजा मुख्यमंत्री थे, 100 करोड़ रुपए की वसूली जो है करने का उन्होंने खुद एफिडेविट देकर, उन्होंने एनआईए को पत्र लिखकर श्रीमान सचिन वाजे ने बाकायदा उद्धव ठाकरे की सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री कैसे उनसे वसूली करवाते थे उसका पत्राचार किया है, और उसको एनआईए ने एक्सेप्ट किया। सीबीआई ने उसके आधार पर इंक्वायरी ऑर्डर की, और अभी भी अनिल देशमुख उसके अभियुक्त हैं। तो साहब, जिसकी सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार, जो पाल घर के संतों के हत्यारों का संरक्षण करती है, जो आजकल जो है मझधारावी में अवैध मस्जिद है। एक जमाने में बाला साहब ठाकरे कहते थे कि ये भोंगे उतार दो मस्जिदों से, आजकल भोंगे से संगीत की बहुत अच्छी धुन निकल रही है। तो दोस्तों, आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।